हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझेंगे हम बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एक कैश फ्लो और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो क्या होता है? कंपनी में पैसे का आना और जाना, इसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपली कैश फ्लो। A cash flow is the inflow receipts and the outflow payment of cash and cash equivalents, where cash and cash equivalents include cash, bank balance, marketable securities, etc. Current investment are considered as marketable securities. देखो, कैश फ्लो का मीन्स होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब इनफ्लो का मीन्स होता है जब कंपनी में पैसा आए, उसे क्या बोलेंगे? इनफ्लो। और आउटफ्लो मीन्स जब कंपनी से पैसा जाए। इनफ्लो कब होगा तुम्हारा? सपोज एग्जांपल लें, हमने 1000 रुपये की क्या की सेल की, 1000 रुपीज़ के लिए हमने सेल की, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनफ्लो। क्योंकि जब तुम सेल करोगे तब सामने वाला तुम्हें पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? रिसीव। मीन्स कंपनी में कैश आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होता है? सपोज तुमने वेजेस पे किए 2000 रुपीज़ की, यहाँ पे क्या है? कंपनी से कैश जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो मीन्स पेमेंट। ठीक है। तो इनफ्लो होता है जब कंपनी में पैसा आए, आउटफ्लो होता है जब कंपनी से पैसा जाए। वो एक्टिविटी जिनसे पैसा आता है इनफ्लो, और वो एक्टिविटी जिनसे पैसा जाता है वो आउटफ्लो। ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट equivalents during the period। ठीक है। इनफ्लो आर दोज ट्रांजेक्शन्स दैट इंक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड आउटफ्लो आर दोज ट्रांजेक्शन्स दैट डिक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो, जब इस कैश फ्लो का स्टेटमेंट लग जाता है तभी अकाउंटिंग टर्म आ जाता है। मीन्स अब हमसे एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं जो भी कंपनी का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, कब? जिस ईयर हम बना रहे हैं वो ईयर में। ठीक है। इनफ्लो दोज ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे कैश को इंक्रीज करें। अभी बताया, इनफ्लो मीन्स होता है जब फर्म में या कंपनी में पैसा आए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इनफ्लो। सिंपल सी चीज़ है, जब तुम सेल करोगे और फर्म में कैश इनफ्लो होगा तो तुम्हारा कैश का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। और आउटफ्लो, जब तुम किसी को कैश पे करोगे, पेमेंट करोगे, कैश पेमेंट करोगे, तो तुम्हारा कैश का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज। तो इनफ्लो क्या करता है? हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज करता है, और आउटफ्लो क्या करता है? हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज करता है। ठीक है। अब आगे, सच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? हमारा AS 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है। एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो आर शो अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 मेजर हेड्स शो कराते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेजर 3 पार्ट्स में होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और इन तीनों एक्टिविटीज़ में ही हमारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हमारा काम क्या होता है? हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कहाँ कहाँ हमारा कैश इनफ्लो हुआ और कहाँ कहाँ हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। अब इन तीनों को समझेंगे। बेसिकली ये तीनों एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? तो पहली एक्टिविटी है तुम्हारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी रिलेटेड टू कोर और प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। वो एक्टिविटीज़ जो तुम्हारी किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल रेवेन्यू, जो कंपनी का काम है, जिसके लिए कंपनी काम कर रही है, वो क्या होती है? तुम्हारी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जिनसे कंपनी को क्या जनरेट हो? रेवेन्यू। अब इनमें कैश इनफ्लो किससे होगा और कैश आउटफ्लो किससे होगा? तो कैश इनफ्लो होता है तुम्हारा फ्रॉम कैश सेल। जब तुम कैश सेल करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा? कैश। तो इससे क्या होगा? इनफ्लो। फ्रॉम डेटर्स, तुम डेटर से कैश रिसीव कर रहे हो, तुम्हारा कैश इनफ्लो होगा। एस कमीशन एंड रॉयल्टी, कमीशन या रॉयल्टी रिसीव कर रहे हो, तुम्हारा कैश क्या होगा? इनफ्लो होगा। ठीक है। अब कैश आउटफ्लो कब होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? जब तुम कैश परचेस करो, गुड्स है तुम कैश परचेस पे करोगे, तुम्हारा कैश पेमेंट करोगे, कैश क्या होगा? तुम्हारा आउटफ्लो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तुमने उधार में खरीद रखा है, तुम अब क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, तुम्हारा कैश जाएगा, तो कैश क्या होगा? आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ वेजेस, जब तुम वेजेस को पे करोगे तुम्हारा कैश क्या होगा? आउटफ्लो। यहाँ पे कैश पे करोगे। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है तुम्हारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम फिक्स असेट्स की सेल या परचेस करें, या इन्वेस्टमेंट परचेस या सेल करें, वो हमारा किस एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। वो एक्टिविटी जो तुम्हारी असेट्स को
अफेक्ट करें, वो तुम्हारी कौन सी होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इनमें कैश इनफ्लो कब होता है और कैश आउटफ्लो कब होता है। इनफ्लो होगा जब किसी भी टाइप की तुम, सपोज तुम्हारे पास कोई असेट्स है, तुमने बेच दी, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, कैश। तो इससे तुम्हारा कैश क्या होगा, इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो तुमने सेल कर दिया, तो इनसे तुम्हारा वो और आ क्या जाएगा तुम्हारे पास, कैश। सपोज 5,000 का तुमने क्या ले रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था कहीं पे ऐसा, ठीक है। सपोज तुमने 5,000 का कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अब तुमने सेल कर दिया 5,000 का, ठीक है। तो 5,000 तुम्हारे पास किस में, अब क्या आ जाएगा, 5,000 का तुम्हारे पास कैश आ जाए, तो इससे कैश क्या हुआ तुम्हारा, इनफ्लो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, कहीं से तुम्हें 1,000 रुपये की इंटरेस्ट रिसीव हो गई, तुम्हारा 1,000 रुपये क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया। अब कैश आउटफ्लो कब होता है, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स असेट, जब तुम कोई लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स परचेस करो। सपोज 1,00,000 रुपये की हमने मशीनरी खरीदी, तो 1,00,000 रुपये से तुम्हारा कैश क्या चला, बिजनेस से आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज, वो एक्टिविटीज़ जो हमारी कैपिटल से रिलेटेड होती हैं और लॉन्ग टर्म फंड, कैपिटल से मतलब जो तुम्हारी कैपिटल को अफेक्ट करें, और लॉन्ग टर्म फंड जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म फंड्स को अफेक्ट करें। अब इनमें क्या क्या होता है, कैश इनफ्लो कब होगा और कैश आउटफ्लो कब होगा। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स फॉर कैश, जब हम शेयर्स इशू करें, डिवेंचर्स और डिवेंचर्स इशू करें कैश के लिए, सपोज हमने 50,000 के शेयर इशू करे, तो 50,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैश क्या हुआ, इनफ्लो हुआ कहाँ, हमारी कंपनी में, ठीक है। कैश आउटफ्लो, और सॉरी, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म्स बोरिंग, सपोज हम लॉन्ग टर्म्स बोरिंग कोई लेते हैं, ठीक है। हमने बैंक लोन लिया, सपोज 1,00,000 रुपये का बैंक लोन लिया, तो 1,00,000 रुपये से क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा कंपनी में, ठीक है। कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कब होता है, आउटफ्लो रीपेमेंट ऑफ लोन, जब हम किसी भी टाइप का रीपेमेंट लोन करें, हमने कहीं लोन ले रखी थी यार 1,00,000 रुपये की, अब 1,00,000 रुपये की लोन पे करेंगे, तो 1,00,000 रुपये में क्या पे करना पड़ेगा, कैश। तो कैश क्या होगा, आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, हम डिविडेंड पे करें और इंटरेस्ट पे करें, तो इनसे क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो। तो कुल मिला के क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम 3 एक्टिविटीज़ को मेजर को शो कराते हैं। मेजर 3 एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, और चेक करते हैं कहाँ कहाँ हमारा कैश इनफ्लो हुआ, कहाँ कहाँ हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। तो आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, इनमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।